द्विघात समीकरण में क्वेश्चन हमने दिया था घर से करके आने को। करें सभी लोग? यस सर। किया है? किए हैं? यस सर। अच्छा, बड़ा तेज बोल रहे हो, क्या बात है, हैं? विराज बड़ा तेज बोल लो। अच्छा ठीक है, तो प्रश्न ये था कि दिए गए है ना समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। ठीक है ना। तो पहला आप बताओ क्या था, पहला बताइए। 7x माइनस कोई एक ही बोलिए, बोलेंगे जो शुद्ध सही लिखा है वो एक ही बोलिए, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसको आप मानक रूप में लिख लीजिए। ठीक है, मानक रूप आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस है ना इजिकल टू 0 बराबर 0 था ना जी। इसमें 0 होगा नहीं है? अच्छा ठीक है, नहीं है इसमें बस। अच्छा इसमें नहीं है तो आप देखो इस रूप में है, कहाँ है ये वाला। सुनो पहले इसको आप बनाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 ये मानक रूप में हो गया, मतलब बहुपद का मानक रूप में हो गया। लेकिन इसमें 0 नहीं है, नहीं है ना, यहाँ 0 लगा ही नहीं है, बराबर में 0 नहीं है ना। इसका मतलब इस बहुपद का मान 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद तो है, क्या है, बहुपद तो है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे? हाँ ये बहुपद है, ठीक है, बहुपद है परंतु द्विघात, या द्विघात बहुपद लिख लीजिए, द्विघात बहुपद है ना, तो द्विघात बहुपद है परंतु द्विघातीय समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। समीकरण होने के लिए ये रूप होना चाहिए। अगर केवल इस रूप में है तो केवल बहुपद है ना। ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप या स्टैंडर्ड व्यापक रूप, और ये बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये समझ में आ गया ना। तो ये क्या दिया गया है उसको पहले मानक रूप में लिख लेंगे। ठीक है, अगर मानक रूप में नहीं है या व्यापक रूप में नहीं है तो उसको हल करके हम देखेंगे कि है आता है कि नहीं व्यापक रूप में। ठीक है, तब हम निष्कर्ष निकालेंगे कि वे द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अंदाजे ऐसे देख लेने से नहीं पता चलेगा, हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमने हल करा तो मानक रूप में लिखा, हल करने का मतलब मानक रूप में लिखना। तो इसको हमने मानक रूप में लिखा तो ये द्विघात बहुपद के मानक रूप में तो आ गया, लेकिन ये द्विघात बहुपद हुआ, क्या हुआ, ये द्विघात बहुपद है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है? हाँ इसके बराबर 0 नहीं है, यानी कि इस बहुपद का मान 0 के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा बताइए क्या है, दूसरा सवाल बताइए। 7x माइनस इक्वल टू 0। तो अब आप ये बताइए क्या द्विघात समीकरण है? तब क्या है, बराबर 0 तो है, फिर ये द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण तो है ना, समीकरण है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है?
हाँ, चर राशि का घात 2 नहीं है, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। चर का घात कितना है? 1 है ना, तो ये एक घातीय समीकरण हो गया। क्या हो गया? एक घातीय समीकरण हो गया, लेकिन द्विघातीय समीकरण नहीं हुआ, है ना। तो ये हम लिख देंगे। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यह द्विघातीय समीकरण नहीं है। एक समझ लिए है ना, बाकी सब ऐसे ही लिखेंगे, नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, अब तीसरा बताइए। कारण आपको मालूम है, कारण आप समझ रहे हैं ना, क्यों नहीं है कारण आपको पता है, ठीक है। द्विघात समीकरण क्यों नहीं है ना, द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका कारण आपको मालूम है। तो कारण मालूम होना चाहिए। आप लिखिए आंसर में, चाहे न लिखिए, लेकिन कारण मालूम होना चाहिए। और रफ में तो लिखना चाहिए, रफ में कारण लिखना चाहिए, ताकि वो कारण आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा ना, तो कहीं बाहरी क्वेश्चन भी मिलेगा, तो आप सवाल पढ़ के ये बता सकते हो कि हमसे पूछा क्या गया है, और हम वो कारण लगा के आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। कारण जरूरी है। अगर मान लीजिए हम यही दे दें, ठीक, और आप कह दीजिए द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक, आपको ये सवाल दिया गया और आपसे पूछा क्या ये द्विघात समीकरण है, आपने जवाब भी दिया कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो आप ये बताओ कि हम पूछें कि ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, तब आप क्या जवाब देंगे? चर राशि का घात हाँ, 1 है, इसीलिए चूंकि दिए गए व्यंजक में या बहुपद में चर राशि का घात 1 है ना, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के होने के लिए चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये कारण आप लोग जानते रहेंगे, ठीक है। तीसरा बताइए। 10x² माइनस -7 = 0। अब ये बताइए, क्या यह द्विघात समीकरण है? क्यों है? चर राशि का घात 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण, ठीक है। वाह बेटा, यानी आप लोग थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा है, यानी कल का बात कुछ असर कर गया है। ठीक है, इस जो नहीं करा इसको कर लीजिए, हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ, अगला बोलिए। हाँ, =10। तो ये आप द्विघात समीकरण है? कैसे? तो पहले इसको हल करोगे। बराबर 0 कहाँ है? बराबर बहुपद का मान 0 के बराबर होना चाहिए ना, तो कहाँ है जी? बराबर 0 है? नहीं है, नहीं है ना। तब इसका मतलब द्विघात समीकरण है कि नहीं है? नहीं है। तो इसको हल, अभी कहते हैं कि आप डायरेक्ट मत बताइए कि हाँ है कि नहीं है, इसको हल भी करना पड़ता है, ठीक है। हल करने के लिए आप क्या करना है, इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, केवल बराबर में 10 है, इस पक्ष ले आइए। तो x² ये +10 है ना, जब ये कहाँ है देखो, ये इसको क्या कहते हैं? LHS, इसको क्या कहते हैं? RHS। तो RHS से LHS में लाएंगे तो धनात्मक है ना, तो RHS से LHS में लाएंगे तो प्लस है, तो क्या आ जाएगा? RHS में आके माइनस में हो जाएगा। तो -10 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा ना, इधर जो भी था हमने RHS में 10 था, उसको हमने LHS में ले आया, तो RHS में क्या बचा? 0। अब देखिए, अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है ना?
उस समय नहीं था, इस समय नहीं कह सकते द्विघात समीकरण है। अपने अब समझ में आया, ये मानक रूप में आया, ठीक है। तब आप परिभाषा लगाएंगे कि चर राशि का अधिकतम घात 2 है, तब यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला क्या है? अगला प्रश्न बताइए, बोलिए अगला प्रश्न है। 2/3 हाँ, 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस √7 एक्स प्लस 1 0, ठीक है। तो ये देखिए, ये मानक रूप में है ना, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है। और है नहीं है? चलिए, एक मैं अपने तरफ से दे रहा हूं, इसको आप करके दिखाएंगे, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसको आपको बताना है। ये आपने बता लिया तो आप समझ जाएंगे कि आप अब समझ गए हैं, ठीक है। इसको करिए, हैं, इसको करके दिखाइए, ठीक है। जिनका हो गया और जिनका नहीं हुआ वो दोनों मिला लीजिए, ठीक है। पहले देखो, हमको मानक रूप में तो ऐसे दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। ये देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर है ना, इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो इतना बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2a होता है कि नहीं। इसको पहले इसमें तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a x इंटू बी 1 हो गया, तोड़ लिया ना। a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया। अब देखिए, इसको कोष्टक तोड़ दीजिए तो क्या होगा, 3 का इन दोनों में गुणा होगा तो 3x प्लस 2/3 हो गया, तोड़ लिया हमने। अब इसको हल कर डालिए, x², 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2, और x का गुणा करेंगे 2x बराबर 3x प्लस 6 है ना। अब क्या करेंगे, इन सबको इधर ले आएंगे, यानी कि RHS को LHS में ले आएंगे। तो पहले x² वाली पद रहेगी ना, फिर ये वाली पद मानक रूप में भी लिख लेंगे, फिर ये वाला ले आते हैं, 2x इधर तो है ही है, लिख लिया हमने। अब ये और ये सजाती हैं, इसको इस पक्ष लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x है तो माइनस 3x हो जाएगा, अब इधर प्लस अचर राशि 1 है, प्लस 1 लिख लिया। अब इस पक्ष में RHS में प्लस 6 है, उसको RHS में LHS में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -6 बराबर क्या बच जाएगा, सबको हमने इधर कर दिया तो इधर क्या बच गया, अंडा। क्या बच गया, 0। क्या बचा, 0, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस और माइनस 3x में से 2x जाएगा 1x, तो चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का, -x, अब प्लस माइनस 6 में से 1 गया 5, चिन्ह किसका रहेगा, बड़े का चिन्ह क्या है,
इजकल टू, अब देखकर बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है ना? व्यापक रूप में है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण समझ में आ गया? चलिए इसी टाइप का एक और दे देता हूं। बात नहीं करेंगे, इसको तब तक कॉपी कीजिए, हम सवाल इधर लिख देता हूं, ठीक है? इसको सॉल्व करके बताइए, लीजिए और मिला लीजिए, ठीक है? तो इसको देखिए, पहले इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तभी हल हो पाएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 9। चूंकि a प्लस बी द होल स्क्वायर के इस रूप में तोड़े हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस रूप सूत्र को आप बगल में लिख लीजिए। ये हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, इसको गुणा करेंगे तो प्लस 4x इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 9, ठीक है? अब यहां देखिए यक्स का इसमें गुणा है ना, तो पहले इसको गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे एक्स क्यूब, 4 में x का गुणा करेंगे 4x, 4x में x का गुणा करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस, अब RHS वाले को LHS में ले आइए, सजातीय को एक जगह लाएंगे, एक्स क्यूब का सजातीय ये एक्स क्यूब है, प्लस इधर है तो इधर आके माइनस, फिर प्लस 4x स्क्वायर लिख लीजिए, फिर प्लस 4x, इधर 3x इसके सजातीय है तो प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x, अचर राशि इधर 9 है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9 इजकल टू 0 हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, ये और ये कट गया, बचेगा 4x स्क्वायर, इस प्लस और माइनस माइनस, 4x में से 3x जाएगा 1x, यानी चिन्ह रहेगा प्लस का, x बचा और प्लस 9 इजकल टू। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? यह द्विघात समीकरण है, ठीक है? तो ऐसे अगर इस तरह का सवाल है तो पहले हल करना पड़ता है। आप एक नजर में देख लीजिए सवाल और इसको देखकर नहीं बता सकते। जैसे अब एक्स क्यूब देख लिए तो ये द्विघातीय समीकरण होगा ही नहीं, तो देख लेने से नहीं बता सकते कि ये है कि नहीं। पहले हल करिए तब निष्कर्ष पे आइए कि यह है कि नहीं है, ठीक है? इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है? हम लोग चर राशि के वे सभी मान, है ना, चर राशि
के वे सभी मान जो दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है द्विघात समीकरण के मूल अथवा हल कहलाता है। ठीक है, अब क्या आया, द्विघात समीकरण आया और चर का मान अगर उस समीकरण को संतुष्ट करता है तो वह उसका हल होगा। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि x = 2 दिए गए द्विघातीय समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का एक मूल या अथवा हल है। ठीक है, अभी हमको यह दिखाना है कि ये जो x चर का मान कितना दिया है 2, चर का मान कितना दिया है 2, और यह दिखाना है कि इस द्विघात समीकरण का यह एक मूल है या हल है। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे पहले देख लीजिए। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या दिया है भैया, अभी डबल लिखा रहा है, द्विघातीय समीकरण आपका जो दिया है वो दिया है 2x² - 7x + 6 = 0, है ना। और किसको सिद्ध करना है कि इसका मूल है अथवा नहीं, x = 2। तो x = 2 दिए गए समीकरण में x के स्थान पे रख दीजिए। कैसे रखेंगे, 2 × x के स्थान पे रखेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर है ना, x के स्थान पे रखना है। कहां रखना है, x का जो मान दिया है 2 इसके स्थान पे रखना है। तो कोष्टक बना के रखिएगा, कभी प्लस देगा कभी माइनस देगा, तो माइनस वाले में कोष्टक लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो 2 × 2 का स्क्वायर हो गया, हमने x के स्थान पे 2 रख दिया, इसका स्क्वायर लगा दिया -7 × x है ना, तो इंटू क्या हो जाएगा 2, x के स्थान पे 2 रख दिया, +6, यहां x नहीं है तो नहीं रखेंगे, हो गया। हमने x का मान रख दिया, जैसे था वैसे हमने रख दिया। अब इसको हल करिए, हल कैसे करेंगे, तो 2 × 2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4 -7 × 2 मतलब 7 × 2 का मतलब 7 दूना 14 हो गया, +6 = 0। अब इसको हल करिए, 4 दूनी के 8 -14 +6 = अब ये प्लस और प्लस है तो जुड़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा +8 × 6 14 +14 -14 ही है बराबर 0। 14 में से 14 जाएगा है 0 हो जाएगा। ठीक, तो देख रहे हैं LHS में आ गया ना, पहले RHS में 0 था ही, LHS में भी 0 आ गया, यानी LHS का मान और RHS का मान बराबर है, बराबर हो गया कि नहीं। LHS का मान 0 आ गया, RHS में 0 था, यानी 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS। इसका मतलब अतः x = 2 दिए व्यंजक का या दिए समीकरण का द्विघातीय समीकरण, जैसा भी समीकरण दिया रहेगा वैसे ही करेंगे, द्विघातीय समीकरण का एक मूल है। क्या लिखेंगे, मूल है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x = अतः x = 2 दिए गए, लिख लीजिए, दिए गए द्विघातीय समीकरण का एक हल है। ठीक है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर
ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, जांच कीजिए कि x इजिकल टू -2 दिए गए द्विघातीय समीकरण 4x² - 6x + 9 इजिकल टू 0 का एक मूल अथवा हल है। ठीक है, तो हमारा दिया गया है द्विघातीय समीकरण क्या है, 4x² - 6x + 9 इजिकल टू 0। x का मान कितना है -2, तो x इजिकल टू -2 दिए गए समीकरण में लिख दीजिए, रख दीजिए। तो 4 इंटू -2 का स्क्वायर -6 इंटू -2 प्लस 9 इजिकल टू 0 रख दिया हमने ना। अब हल कर दीजिए, 4 -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, अभी इसको कोष्टक तोड़ेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 6 दूना के 12 प्लस 9 इजिकल टू 0। इसका गुणा कर लीजिए तो 4 चौका 16 प्लस 12 प्लस 9 इजिकल टू 0। अब ये देखिए सब जुड़ जाएगा ना, 16 9 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा 37, कितना इजिकल टू 0। तो देख रहे हैं कि LHS 37 है और RHS कितना है 0 है कि नहीं। LHS में कितना आया 37 आया और RHS में कितना है 0, तो दोनों बराबर है नहीं है ना, तो लिखेंगे LHS नॉट इजिकल टू RHS। बराबर नहीं है तो इसको काट देंगे, LHS नॉट इजिकल टू RHS मतलब LHS RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, तब आंसर क्या लिखेंगे, अतः x इजिकल टू -2 दिए गए द्विघातीय समीकरण का एक मूल या हल नहीं है, का हल नहीं है। होता तो एक मूल होता। ठीक है, तो हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं है ना। चर राशि का मान अगर दिया हो तो ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं है। ये भी कल हमने पढ़ा था। अब हम लोग मूल ज्ञात करने की विधि पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कल हम लोगों ने मूल सिद्ध किया था कि ये मूल है कि नहीं है, आज हम लोग वो मूल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने की विधि के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के हेडिंग डाल लीजिए, मूल अथवा, अच्छा मूल अथवा उसको क्या कहते हैं, मूल को और क्या कहते हैं हल। ठीक है, हल ज्ञात करने की विधि। ये सब क्या है, परीक्षा में नहीं आएंगे लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल 3 विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आपके चैप्टर में है। पहला है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण है ना का हल ज्ञात करना। दूसरा समीकरण का हल ज्ञात करना भी लिख सकते हो, करना। ठीक, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण बना लो। ठीक, समीकरण का हल ज्ञात
कर, ठीक है। तीसरा है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात, ठीक है। ये 3 विधि है जिससे हम दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 विधि हैं। पहला गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। ये 3 विधि है जिनसे हम किसी भी द्विघात समीकरण का, है ना, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल या हल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला विधि हमारा क्या है? पहला विधि है गुणनखंड विधि से, है ना, हल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो द्विघात समीकरण, है ना, हल ज्ञात करना। तो आपने गुणनखंड सीख लिया है, गुणनखंड सीखा है ना, द्विघात समीकरण का गुणनखंड सीखा है। बहुपद का अगर गुणनखंड द्विघात समीकरण का नहीं आता तो बहुपद को तो आता ही है, केवल इसमें बराबर का बराबर 0 लगा है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है ना। तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए, द्विघात समीकरण टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इजकल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इजिकल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब ये हमको मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण क्या दिया है? द्विघात समीकरण दिया है जो आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इजिकल टू। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने की विधि हमने आपको बताया है, ठीक है। इस गुणनखंड को आप करके दिखाइए, ठीक है। हो गया है, नहीं हुआ तो भी देख लीजिए, हो गया है तो भी मिला लीजिए, ठीक है। तो पहले ये देखो, a कितना है 2 और c कितना है 6, तो 6 और 2 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 12। इसको आप भाग दे दीजिए, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 12 के कितने गुणनखंड? 1 2 2 3 आया। अब ऐसा जोड़ा बनाए कि जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। b बराबर ये a था, ये c था और b कितना है 1 है, ठीक है। तो ऐसा बनाइए कि 3 और 1 बना लीजिए, 2 और 4 कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 और 3 एकम 3। अब इसको जोड़ के देखिए तो 4 धन 3 बराबर 7, ये गलत है। घटा के देखिए, 4 में से 3 गया 1, आ गया ना। तो अब करिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ b के जगह पर 4 धन 4 माइनस 3 लिखना है ना। 4 में से 3 गया, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ 1 नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 है ना। तो x माइनस 6 इजिकल टू 0। अब तोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इजिकल टू 0, ठीक। इधर या करिए डबल, ये 2 बार 0 लगा यानी बराबर 0 लगा है ना, तो इधर भी बराबर का इक्वल नहीं लगेगा, या लगेगा, ठीक है। इसको कहते हैं या का चिन्ह। तो 2 इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2x,
इसमें बचा क्या x, इसमें क्या बचा 2, इसमें देखिए माइनस 2 तिहाई 6, तो 3 दोनों में है ना, तो -3 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। अब ये x प्लस 2 समान है, उसको कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बच जाएगा x प्लस 2x माइनस 3 इजकल टू 0। गुणनखंड हो गया ना। अब बराबर, अब देखिए कैसे मूल निकालेंगे। ठीक है, मूल निकालने के लिए यहां देख लीजिए, यदि x प्लस 2 ये इतना बराबर भी 0 होगा और इतना बराबर भी 0 है ना, तो ये बारी बारी से x प्लस 2 इजिकल टू 0, तो x बराबर इसको इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा -2, तो x का एक मान -2 आ गया। अब दूसर के वाले से, यदि 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू 3 को इधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। अब 2 को इधर ले जाना है, ठीक है, तो x इजिकल टू गुणे में है, इधर जाएगा बराबर के उधर, तो कहाँ जाएगा बटे में, तो 3/2, x इजिकल टू 3/2 आ गया। यानी x के 2 मान है ना, कौन कौन से, अतः लिख लीजिए सीधा, अतः द्विघात समीकरण के मूल x इजिकल टू कितना क्या है -2 आया और एक 3/2 है, ये 2 मूल होंगे, है ना। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण x² माइनस 45x प्लस 324 इजकल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। छोटा छोटा तो आप लोगों ने करा, अब देखिए बड़ा करके। ठीक है, तो यहां देखिए a बराबर कितना है, द्विघात समीकरण आपका कितना दिया है, द्विघात समीकरण आपका दिया है x² माइनस 45x प्लस 324 इजिकल टू 0। अब आप इसमें से, अब तुलना करके तो बताना जरूरी नहीं है, अब जानते हैं मानक रूप, जानते हैं मानक रूप से तुलना करके ABC का मान निकालिए। a बराबर 1, b बराबर 45 -45 और c बराबर कितना है 324। गुणनखंड करने के लिए पहला स्टेप हमने क्या बताया है, पहला स्टेप a और c का गुणा करना बताया है, तो बार बार बताना पड़ेगा तब करेंगे। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर 324 का 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब ये 2 से कटेगा नहीं, तो अगला अंक 3 ले लीजिए, 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिके 9, 3 एकम, यानी 324 के गुणनखंड कितना कितना हो गया, 1 2 2 3 3 3 3 हो गया। अब इसको, अब देखिए 1 से अधिक है ना, आपको एक जोड़ा बनाना है ना, तो अब किसका किसका करें, तो अब ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिके नहीं 4 3 12, 12 तिया 36,
ठीक है। और 3 3 के 9, 9 एकम 9, ये देखिए 36 गुणे 9 बराबर 324 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ घटा के देखिए तो 36 प्लस 9 बराबर 45, बी बराबर 36 माइनस 9 बराबर घटेगा कितना बचेगा 27 ना। तो ये घटाने पर 27 आ रहा है जो कि बी के बराबर नहीं है, जोड़ने पर 45 आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, ये वाला चीज यहां रख लेंगे। अब उतार लीजिए अपना समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर 45 की जगह आपको क्या लिखना है 36 प्लस 9, ठीक है, रख दिया हमने। अब आप ईमानदारी से आप ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, ठीक है ना, ईमानदारी से, उसमें बेईमानी मत लगाइएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ईमानदारी से करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस माइनस माइनस, यही ईमानदारी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा, तब बेईमानी हो जाएगा। ईमानदारी, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 9x का 9x, ठीक है, प्लस 324 बराबर 0। अब दो दो का जोड़ा बना लीजिए, ठीक है। कॉमन, इसमें x कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दीजिए तो x माइनस 36, इसमें देखिए 9 कॉमन आ रहा है, 9 से इसको डिवाइड करेंगे 36 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 36, ठीक है, इजकल टू 0। अब ये देखिए कोष्टक वाला समान है, इसको पुनः कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर हो गया, गुणनखंड हो गया ना। अब मूल निकालने के लिए देख लीजिए यहां, यदि x माइनस 36 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 36, ठीक है। यदि x माइनस 9 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू 9, तो x के अतः द्विघात समीकरण के मूल्य x इजिकल टू 9 और 36 हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए।